हेलो दोस्तों, कृष्णा जी के पटना में आपका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में आज हम जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो जैन धर्म के संस्थापक हुए ऋषभदेव। उसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हुए? ये महावीर पार्श्वनाथ। जैन के धर्म के 23वें तीर्थ हुए पार्श्वनाथ। उसके बाद महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद महावीर के माता का नाम क्या था? तो महावीर के माता का नाम है त्रिशला। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला। उसके बाद महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम, जो कि गौतम बुद्ध का नाम है, वो यहाँ इसका क्या है? पिता का नाम है। तो वो रटना बहुत ही आसान है। इसमें क्या नाम है? सिद्धार्थ। यानी महावीर के पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। उसके बाद महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो महावीर का बचपन का नाम हो गया वर्धमान। उसके बाद हो गया महावीर संन्यास कितने उम्र में किए? तो महावीर जो है संन्यास 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वह संन्यास का जीवन व्यतीत किए हैं। वो कब किए? जब अपना माता पिता की मृत्यु होने के बाद, यानी 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर कितने वर्ष कठिन तपस्या किए? तो महावीर 12 वर्ष कठिन तपस्या किए। कितने वर्ष किए? 12 वर्ष। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर अपना उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा। उसके बाद महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए? तो महावीर के प्रथम अनुयायी हुए उनके दामाद, जिनका नाम है जामिल। दामाद जामिल। उसके बाद प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दाईवान की पुत्री कौन बनी? यानी चंपा। इसके बाद हम देखेंगे कि महावीर स्वामी कितने गंधर्वों में विभाजित, अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किए थे? तो वो 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। कितने? यह परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने गंधर्वों में विभाजित किए? तो वह 11 गंधर्वों में विभाजित किए। 300 ईसा पूर्व मगध पर कितने वर्ष का अकाल पड़ा था? तो 300 ईसा पूर्व में मगध पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। उसके बाद इनके जो शिष्य थे भद्रबाहु, इनके शिष्य कौन थे? भद्रबाहु अपने शिष्यों को साथ लेकर कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक से जब वहां से आते हैं तो उनके जो देखते हैं कि आपस में मतभेद होने के कारण यहाँ क्या हो गया? ये 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। कौन को? स्वयंवर। उसके बाद हो जाता है दिगंबर। स्वयंवर और दिगंबर। स्वयंवर जो होते हैं वे श्वेत वस्त्र पहनते हैं। श्वेत यानी उजला, श्वेत वस्त्र। दिगंबर जो होते हैं, दिगंबर क्या है? नग्न अवस्था में रहते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रथम जैन 300 पाटलिपुत्र यानी स्थल भद्र, यानी प्रथम जैन 300 पाटलिपुत्र स्थल भद्र के समय हुआ। इसके बाद हुआ ये क्या? द्वितीय वर्ष कब हुआ? यह 512 में हुआ। कहाँ हुआ? बल्लभी कहाँ पड़ता है? तो वो गुजरात में। दूसरी हुआ बल्लभी गुजरात में। और वो किसके समय अध्यक्ष कौन थे? तो वो क्षमा
श्रवण, क्षमा श्रवण थे, उस समय क्षमा श्रवण थे अध्यक्ष। और उसके ये क्या है, ये स्थान है, यानी ये राज्य कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। और दूसरा बल्ली में हुआ, और यह कब ईस्वी हुआ, वर्ष हुआ, तो वर्ष हुआ 500-300 में। उसका दूसरा हुआ 512। प्रथम जैन हुआ, द्वितीय जैन हो गया। उसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। उसके बाद जैन धर्म में ईश्वर का क्या मानता है, तो ईश्वर का मानता इसमें नहीं है। उसके बाद जैन धर्म मानने वाला, जैन धर्म मानने वाला राजा उस समय कौन कौन थे, देखिए उस समय जितना थे से सब महाप्रतापी राजा थे। उदयन, अजात शत्रु का पुत्र कौन थे, उदयन, ये मगध के थे। उसके बाद बंदराज, उसके बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य जो बिंदुसार का पिता और अशोक का दादा हुए। उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा, ये सब कौन है, महान शासक उस समय थे। किसके समय, जैन धर्म के समय। ये सब क्या किए, जैन धर्म अपनाए। उसके बाद श्रवण बेलगोला में 10वीं सदी में, शताब्दी के अंत में महाभाग में विशाल बाहुबली, जो मूवी बना है बाहुबली, इन्हीं के अथी में बना है। बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर का निर्माण हुआ और वो कोरोत्तस्व मुद्रा में है। कौन से मुद्रा में है, कोरोत्तस्व मुद्रा में है। तो इसके बाद हो गया। अब इसके बाद देखेंगे खजुराहो, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया, तो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया, तो वो चंदेल शासक ने किया। ये बहुत बार परीक्षा पूछा था, किस शासक ने किया, चंदेल शासक, चंदेल शासक। उसके बाद मौर्योत्तर युग, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो वो था मथुरा। उसके बाद देखेंगे जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। किस में लिखा गया था, तो वो कल्पसूत्र में लिखा गया था। महावीर का निवारण, निवारण किसको कहेंगे, मृत्यु को, यानी निवारण कब हुआ, 468 ईस्वी पूर्व में हुआ। अब 468 ईसा पूर्व में हुआ। अब कितनी उम्र में हुआ, कितनी उम्र में हुआ, तो वो हो गया 72 वर्ष की अवस्था में। 72 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ, तो 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। उसके बाद कहाँ हुआ, ये हो गया राजगीर, यानी राजगीर के पावापुरी में। पावापुरी में जन्म कहाँ हुआ था, तो वो वैशाली के कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। जन्म हुआ था वैशाली कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। उसके बाद ऋषदेव प्रथम, ऋषदेव या कौन हुए, प्रथम। और उसके बाद ये कमी है 18वीं, और ये सार, इनका क्या था, प्रतीक हुआ सार। और ये क्या नाम है, अर्नावरण, यानी अरनाथ, अरनाथ का क्या था, ये मीन किसको कहते हैं, मछली को। ये क्या चीज है, मछली, प्रतीक, ये इनका चिन्ह था मछली। उसके बाद अजीतनाथ, अजीतनाथ कौन हुए, द्वितीय, अजीतनाथ द्वितीय, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। ये कैमा हो गया, ये 21वीं हो गई, उस जो कि नावी था, यानी 28वीं। और इसका ये क्या था, नीलकमल, नीलकमल। और उसके बाद संभव, ये कैमा हुआ, तृतीय, जिसका क्या है, घोड़ा, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। और उसके बाद ये हो गया 21वां अष्टनवी, इसका नाम है शंख, क्या हो गया, शंख। इनका जो है चिन्ह हो गया, मतलब शंख।
उसके बाद संपाद स्वर सप्तम, यानी इसका हो गया वास्तव पांचवा, यानी क्या 23वां। ये हो गया इनका सर्प, सर्प यानी सांप। उसके बाद शांति, शांति किनका है, ये महावीर का, महावीर हो गए ये 23वें तीर्थंकर हुए। हिरण, उसके बाद महावीर, उसके बाद हो गए ये सिंह, इनका हो गया सिंह। तो जैन धर्म का सभी हम बता दिए हैं, और उसके बाद हम अगले में देखेंगे दूसरा धर्म, उसके बाद चलेंगे, ठीक है।